सवर्णों के जो आरक्षण है 10%, हम चाहते हैं उसमें कम से कम 35% जो कोटा हो केवल ब्राह्मण गरीब बच्चों के लिए वो रिजर्व। सवर्ण आयोग का ही हम केवल मांग नहीं कर रहे हैं, सवर्ण आयोग हो लेकिन अध्यक्ष हो ब्राह्मण से हो, क्योंकि सवर्णों में सबसे गरीब जाति ब्राह्मण होती है। पूरे भारत से ब्राह्मण महासभा के अलावा और जो भी संगठन है देश के हर एक कोने से ब्राह्मण वहाँ आए, अपनी अपनी बातें रखे। ब्राह्मण कुंभ का आयोजन किया है ब्राह्मण महाराष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा ने, क्या उद्देश्य है करोना में? देखिए, कुंभ का जो आयोजन किया गया है राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा द्वारा, ये पूरे इंडिया से आहूत किया गया है। जितने भी ब्राह्मण संगठन पूरे इंडिया मौजूद है उनके सारे पदाधिकारीगण आए हुए हैं। ब्राह्मण कुंभ करना एक हमारा एक जो साल की एक मेल मिलाप का प्रक्रिया है। इस कारण बहुत सारी मांगे जो सरकार के सामने हम रखना चाहते हैं। हम बहुत जो मांग आपको पता ही है जो बहुत दिनों से रखते आ रहे हैं, जैसे ब्राह्मण आयोग का गठन करना है और सवर्णों के जो आरक्षण है 10%, हम चाहते हैं उसमें कम से कम 35% जो कोटा हो केवल ब्राह्मण गरीब बच्चों के लिए वो रिजर्व। इस पर सरकार देखे और जो ब्राह्मणों को जो गरीब बच्चा निसहाय असहाय बच्चा है उसके लिए परशुराम वेदशाला की पाठशाला के थ्रू एक सरकार अपना प्रोग्राम चलाए जो ब्राह्मणों के लिए वेदशाला परशुराम पाठशाला को ओपनिंग करवाने का काम करे। और ब्राह्मण में जो गरीब है उनको आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है वो दिया जाना चाहिए। एक जातीय आरक्षण से इसको काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है हमारे समाज को। ये सब हमारी मांग है। आप लोग तो लगातार सवर्ण आयोग के कार्यान्वयन की भी मांग करते रहे हैं, लेकिन सरकार ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया है अभी तक, लंबे समय से मांग कर रहे हैं। जी, सवर्ण आयोग का ही हम केवल मांग नहीं कर रहे हैं, सवर्ण आयोग हो लेकिन अध्यक्ष हो ब्राह्मण से हो, क्योंकि सवर्णों में सबसे गरीब जाति ब्राह्मण होती है और उसकी अध्यक्षता ब्राह्मण को ही करनी पड़ेगी। सवर्ण आयोग में भी ब्राह्मण अध्यक्ष न हो तो उस आयोग का कोई मायने नहीं रखता। हम लोगों को जो सवर्ण आयोग चाहिए लेकिन अध्यक्ष उसका ब्राह्मण चाहिए। अच्छा, इससे पहले आप लोग जातिगत जनगणना से भी खुश नहीं थे, नाराज थे, प्रतिशत आपका कम दिखाया गया था। देखिए, जातीय जनगणना जो हुई, जनगणना के नाम पर एक खेल हुई है जो बिहार सरकार की बहुत बड़ी चिट फंड है। जब इसमें बहुत सारी पड़ताल की गई तो पाया गया कि हमारे जो लोग हैं उन तक जो बिहार सरकार की कर्मचारी है, जनगणना कर्मचारी, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं। हमारे समाज से 30 से 35% जो आबादी है वो बिहार से बाहर रहते हैं, उनकी जनगणना सही से नहीं हुई है और कहीं एक जगह बैठ के मठाधीश के थ्रू उनकी जनगणना हुई है। जब तक सही जनगणना नहीं होगी हमारी सही जानकारी सही आगा नहीं आएगा। एक अंदरूनी रिपोर्ट बताया तो इन्होंने हमारी जो जनगणना की जो प्रतिशत है वो 3.89% बताया, जबकि एक्चुअल में हम 7% के आसपास है। अच्छा, 7% और 3.89% में आसमान धरती का फर्क है, बहुत बड़ा परसेंटेज का मामला है। तो ये मामला को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। जितनी हमारी हिस्सेदारी है समाज में, साझेदारी है, उतनी हमें सरकार में हिस्सेदारी भी चाहिए। अच्छा, गांधी मैदान में आप लोग महाकुंभ का आयोजन करेंगे, इसके बाद से क्या संदेश रहेगा? अभी हमारा कोई समय निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन महाकुंभ जरूर करेंगे और संदेश यही रहेगा कि पूरे भारत से ब्राह्मण महासभा के अलावा और जो भी संगठन है देश के हर एक कोने से ब्राह्मण वहाँ आए, अपनी अपनी बातें रखे और ब्राह्मण समाज को एक दूसरे को समझने का काम करें।